वैशाला जी पढ़ते हैं सांख्य योग। हाँ, हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सांख्य योग। उसमें 16 नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज। भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। हरि ओम। सत्य, असत्य, तत्व, ये सब शब्द जब एक माला में पिरोया जाता है, वो माला पहनने के काबिल होता है। कोई भी वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी को तत्व मानते हैं। कोई भी अगर वस्तु को देखा जाए, जितना भी वो टिकाऊ दिखे, लेकिन हर वस्तु समय के साथ उसका बदलाव आता है। ये तत्व है, बदलाव। तत्व एक जैसा नहीं रहता। ये शरीर जो भी एक तत्व है, वो भी एक जैसा नहीं रहता है। उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो नहीं था, नहीं रहे। कुछ समय के लिए शरीर तत्व है, बहुत स्वल्प समय के लिए शरीर तत्व बनता है और तत्व से परे हो जाता है। ये स्वल्प समय जिसमें शरीर एक तत्व बनता है, धरा में धारण होता है, इसका विषय जो जानते हैं वही सिर्फ ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञान यही बतलाता है कि हर तत्व बदलता है, शरीर तत्व बदलता नहीं है, ओझल हो जाता है। इट वैनिशेस। वो नहीं था, नहीं रहेगा। तो ये जो शरीर का हम पर इतना बड़ा असर होता है, शरीर धास
जिससे हम पूरा जीवन काटते हैं, वो नहीं रहेगा, नहीं था। तो क्यों इतना भाव हम शरीर को दे रहे हैं? क्योंकि शरीर का कोई भाव नहीं रहता है, उसका कोई भाव नहीं, क्योंकि वो नहीं था, नहीं। और जो रहेगा, जो सदा रहता है, उसको हम जितना एहसास करने की कोशिश करें, उतना शरीर का प्रभाव हम पर कम होता जाए। शरीर बदलता है, और आत्मभाव शरीर की घास में, बंधन में पड़ा हुआ होता है। जब ये आत्मभाव शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो शरीर का होना ना होना इतना पीड़ादायक तो क्या, उसका कोई मायने ही नहीं रहता। आप देखोगे, जब आत्मभाव में आप भर जाओगे, आपको लगेगा शरीर एक बोझ है। इसकी वजह से, माध्याकर्षण शक्ति की वजह से आपको एक वजन मिल रहा है, जिसको आप उठाते उठाते कुली बन के अभिमान करते हो। जब आपको शरीर कोई भी अनुभूति ना दे, आत्मभाव से इतने भरे पड़े हो कि इस शरीर की अनुभूति आपको तुच्छ लगे, क्या ये हो सकता है? ये मुमकिन है? बिल्कुल। जब शरीर की जो अनुभूतियां आपको तुच्छ लगे, और आत्मभाव से आप इतनी आनंद अवस्था में हो कि ये शरीर की छोटी मोटी चीज आपको बहुत ही बचपना रुग्ण लगे, तब जान लेना कि आप ज्ञान समेट रहे हो। जब शरीर की हर अनुभूति को आप हवा देते हो, तो अज्ञान का प्रसार और प्रचार होता है। तो हे अर्जुन, ज्ञानी वही है जो शरीर की असत्यता को स्वीकार करके इस संसार में आत्मभाव में अपना जो भी स्वधर्म है, अपने हिसाब से, बिना द्वंद, बिना कोई हिसाब, पूर्ण करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में एक चीज तो बारीकी से पता चलता है कि ज्ञानी कभी अफसोस नहीं करता, अज्ञानी का पल पल अफसोस से भरा पड़ा है। ये करने से ये होता, ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, जीवन का सारा समय इसी में निकल जाता है।
तो ज्ञान पूर्ण भाव से तत्व को स्वीकार करके आत्म भाव से अपना धर्म रक्षा करें और ये अफसोस से मुक्त हो जाए। क्योंकि शरीर का जो आप पर जो असर है, इसको ये जो ऐसा सांप का दंशन है, इस पीड़ा को मुक्त होने इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए आपको आत्म भाव की आनंद का जो एंटीडोट होता है, कोई भी विष का एक उसका अमृत रहता है। तो ये आनंद, आत्मा आनंद ही शरीर धास की विष से आपको मुक्त करवा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। जो आनंद आत्मा आनंद से लिपटा हुआ है, वही सिर्फ शरीर धास की दंशन से आपको मुक्त कर सकता है। ये सत्य है। आपको जीवन जब आप निभाओगे, शरीर की इतने सारे जब पलटता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, आपको एक सांप जैसा लगेगा, दसता रहता है। ये अज्ञान का तत्व है जब शरीर सांप बनता है। और सत्य शिव है, जो उनके गले पर यह सांप यूं ही पड़ा रहता है। उस तत्व को समझिए। इस शरीर की पीड़ा से, शरीर की दंशन से सिर्फ आप ही आपको मुक्त कर सकते हो, और उससे बिल्कुल परास्त भी कर सकते हो। और फैल भी सकते हो। आनंद एक एहसास है, हसमुखता उसका एक रूप है, लेकिन आनंद हसमुखता से कहीं गुणा, हसमुखता तो शरीर का एक असर है आनंद का, लेकिन आनंद का सारे ब्रह्मांड पर असर पड़ता है। शायद ये जो ग्रह नक्षत्र हमारी आनंद की भाव से वो अपना रास्ते पर चलते हैं, शायद इस आनंद जो है, जो इमोशन ही है, इट इज नॉट एन इमोशन, इट इज फ्रीडम। इस मुक्ति के कारण, आनंद रूपी मुक्ति के कारण चारों तरफ सब मुक्त हो जाते, और शरीर रूपी बंधन के कारण सबके ऊपर असर पड़ता है। ये बंधन मुक्ति की बात, सत्य असत्य की बात है, ज्ञान अज्ञान की बात है, भाव अभाव की बात। Will this do? हाँ बेटा। हमारे पास एक ऐसे तत्व है, उस तत्व की वजह से, उस तत्व को ना जानने की वजह से बहुत सारे समय, बहुत सारे ऊर्जा
हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। खिलाते पिलाते नहाते धोते रूप अनुरूप उसको सजाते, जितना भी आप जेल को सजाओ वो जेल ही रहे। अपने आत्मभाव को जितना आप मोती दोगे उतना ये पिंजरा संभलता रहेगा। पिंजरा चाहिए, पात्र चाहिए, लेकिन पात्र होना चाहिए, पिंजरा नहीं। हमारा शरीर एक पात्र बने, पिंजरा नहीं। तो पात्र बनने के लिए इसको उसी तरह से हमको ढालना पड़ेगा। आपने पात्र देखा है, पिंजरा देखा है। पिंजरे में आपका एक गेट लॉक ये सब रहता है, पात्र बिल्कुल खुला है। हम भी ऐसे खुले हैं, कोई गेट वेट नहीं हम में। कोई भी आकर हमें दर्शन कर सकता है। हमारा जो खुलापन है वही अपना सत्य है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा सद्गमय सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो शरीर को पात्र बनाकर उसमें आप अपनी स्वरूप को जरूर दर्शन कीजिए। दिन भर में एक बार अगर आपने अपना स्वरूप और अपने पात्र को देख लिया तो आपके तरफ आते हुए जितने सारे समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगे। समस्या का समाप्ति आपकी तत्व ज्ञान से। बाय बाय। Thank you, Mama. Thank you. हरि ओम।